बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसा कुछ बनाऊं और मैंने सामान भी मंगा कर रखा था। तो 5 बजे के आसपास वाली भूख है, उसी के लिए बना रही हूँ और राहिन्य भी घर पर ही है। सबसे पहले सब्जियां तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाल और पीली शिमला मिर्च यानी बेल पेपर्स ली है, इसकी जगह हरी वाली भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इन सब्जियों को मैं चॉप कर रही हूँ। तो आज मैं चाकू से नहीं कर रही, यानी मोटे मोटे टुकड़े करके इन्हें मैं अपने चॉपर में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने शिमला मिर्च ली है, इसकी जगह आप हरी अगर लेते हैं उसे भी ऐसे ही चॉप करना है। और भी आप अपने हिसाब से सब्जियां इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। इन लाल पीली शिमला मिर्च के बाद मैं पत्ता गोभी भी चॉप करूंगी और साथ में प्याज भी चॉप करूंगी। इस रेसिपी में आप मशरूम भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तेल, और तेल में लहसुन और अदरक को थोड़ा सा फ्राई करना है। इस समय लो मीडियम फ्लेम मैंने रखी है। हाई रखते हैं तो ज़रा ध्यान से फटाफट आप इसे मिक्स करते रहें ताकि जले ना। फिर मैंने इसमें डाला एक छोटे साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को भी अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ में ये जो अभी मैंने शिमला मिर्च चॉप की थी वो मैंने डाल दी है। लाल और पीली शिमला मिर्च में से ज़्यादा पानी छूटता है, तो इसे अच्छे से ड्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली थी। ये सब्जियां चॉपर में बहुत जल्दी चॉप होती है और बहुत आसानी से फिर ये पक भी जाती है कम टाइम में। इसमें मैं सोया सॉस डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी ये खाने वाला है। वरना आप हरी मिर्च डाल सकते हैं इसमें और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर में ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, इसलिए मैंने पाउडर यूज़ की। अब साथ ही में मैं डाल रही हूँ पनीर। तो पनीर कद्दूकस यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और ये जो बड़ा सा वोक मैंने लिया है, जो चाइनीज ठेले पर भी यूज किया जाता है, इसमें ना खाना बनाने में कुछ अलग ही मजा आता है। और टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक। अब जो सोया सॉस मैंने यूज किया है, ये कीको मैन ब्रांड का है। इसका ना बड़ा अच्छा स्वाद आता है। ये सोया सॉस मैंने एकदम कम क्वांटिटी में डाला है, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च, सोया सॉस, इनफैक्ट काली मिर्च भी डाली जा सकती है। तो स्टफिंग बन गई। अब इसके बाद एक प्लेट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मैदा और इसमें डाल रही हूँ नमक। 2 से 3 टेबलस्पून मैदा है, नमक है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है और दूध में मिला रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आगे हम डिश बना रहे हैं इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। अब दूध डालकर इसे अच्छा मैं पतला कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है इसमें दूध यूज़ तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा पेस्ट हमें इसका बनाना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये राइस पेपर। ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है और राइस पेपर की रेसिपीज़ ना मुझे बड़ी पसंद है। मुझे आजकल पता नहीं क्यों ये जो एशियन रेसिपीज़ है ना, इनमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसे हम कुछ सेकंड्स उसमें भिगोएंगे, 10 से 15 सेकंड, या फिर जब आप देखेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा ढीला सा ना हो जाए। बस इसे अब मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करके जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो इसमें डाल रही हूँ। स्टफिंग को पूरा किनारों तक नहीं फैलाना है, वरना इसे जब हम रोल करेंगे तो किनारों पर ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा और इसे रोल करने में दिक्कत आएगी। रोल करने के बाद हमें इसे एक डोनट जैसा शेप देना है। इस शेप को देने में हमें दिक्कत आएगी। तो बस इसे ऐसे हल्का सा जोड़ना है, बहुत ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे, बस वो खुले ना इतना आप जोड़ लें। फिर इसके ऊपर तिल मैं डाल रही हूँ, काली वाली और सफ़ेद वाली। यहाँ पर एयर फ्रायर की बास्केट में थोड़ा सा मैंने तेल लगाया है। सिलिकॉन लाइनर आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा तेल लगाएं। अब इसी तरह से बाकी के जो रोल्स हैं राइस पेपर वाले, वो मैं बना रही हूँ। ये रोल्स बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ, लेकिन ये सेम चीज़ आप जो आगे का स्टेप है वो तवे पर या किसी पैन में भी कर सकते हैं। तो बढ़िया सा इसका रोल बना लेंगे और इसके बाद मैं स्टीम नहीं करने वाली हूँ, एयर फ्राई करूँगी। इसमें ना कहीं पर हल्का सा क्रिस्पी, कहीं पर हल्का सा सॉफ्ट, मज़ेदार लगता है। थोड़ा सा तेल इस पर मैंने छिड़क दिया। अब 200 डिग्री सेल्सियस पर एयर फ्रायर में इन्हें मैं 8 से 9 मिनट एक साइड पर एयर फ्राई कर रही हूँ। अब इसके बाद पलट कर भी मैं इन्हें एयर फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो क्रिस्पनेस है वो ज़रा नीचे के साइड में भी ज़्यादा अच्छे से आ जाए। तो सेम यहाँ पर भी इस साइड में भी 8 से 9 मिनट में एयर फ्राई कर रही हूँ। तो जितनी मैंने स्टफिंग बनाई थी वो पूरी स्टफिंग मैंने इन 5 राइस पेपर रोल्स या डोनट्स में भर दी है। पलटने के बाद फिर से मैंने इन पर तेल नहीं लगाया था। तो बस बन गए हमारे ये रोल्स। तो ये इतने मज़ेदार लगते हैं, और अगर आपने मील प्रेप की है, यानी सब्जियां ऑलरेडी चॉप करके फ्रिज में रखी हुई है, इस तरह की चीज़ें, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। और जो मैंने इसमें मिक्सचर यूज़ किया था, जिसमें मैंने मैदा यूज़ किया है, इसकी जगह आप अंडे का घोल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एग खाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, इसे गर्मा गर्म ही बनाकर आप परोसे। एयर फ्रायर की बजाय आप तवे पर भी हल्का सा इसे दोनों साइड पर शैलो फ्राई कर सकते हैं।
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि राहीन ने भी इसे पसंद से खाया। पहले बोला मम्मा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, पर उसने बाद में बोला मम्मा ये अच्छा लग रहा है, मुझे और खिलाओ। तो आप भी इस रेसिपी को करें ट्राई एंड एन्जॉय।